अबा अब्दुल्लाह, या अबा अब्दुल्लाह। अगर पैरवी न करे तो करीब नहीं है। इसीलिए सूरह तहरीम में परवरदिगार आलम ने कहा कि हम तुम्हें मिसाल दे रहे हैं, लूत की बीवी की मिसाल दे रहे हैं, नूह की बीवी की मिसाल दे रहे हैं। है नबी की बीवी मगर नबी के करीब नहीं है, नबी के करीब नहीं है, मगर एक ऐसी है जिसका नाम फिजा है। या तो अफ्रीका से आ रही है या तो हिंदुस्तान से आ रही है, मगर यह मकाम है कि जहरा फिजा को बहन कह रही है, बहन कह रही है। समझ में आया कि मकाम अगर मिलता है तो पैरवी से मिलता है, कुर्बतदारी से नहीं मिलता। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारे दिगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, बारे दिगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजान मोहतरम देखिए, कुर्बत कहां पर है? जहां पैरवी है, जहां इत्तबा है। कुरान में अकरबा परवरी नहीं है, कुरान में रिश्तेदारी नहीं है। जो भी पैरवी करेगा वो रसूलुल्लाह के करीब हो जाएगा, वो नबी के करीब हो जाएगा। तो अज़ान मोहतरम समझ में आ गया, कुरान ने पैमाना दे दिया। और सिर्फ इस मंजिल पर हमारे मुफस्सिरीन नहीं हैं। रागिब इस्फहानी जो बहुत बड़ा सुन्नी आलिम दीन है, जिसकी किताब है मुफरदात कुरान, मुफरदात रागिब के नाम से मशहूर है, वो भी ये कहता है कि विलायत के माना ये हैं कि दो चीजें आपस में इतने करीब हो जाएं, नजदीक हो जाएं कि दरमियान में कोई फासला न रहे। अहले सुन्नत के आलिम दीन हैं, ये कहते हैं कि दरमियान में फासला न रहे। तो उस रिश्ते को, उस ताल्लुक को, उस वाबस्तगी को विलायत कहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतनी कुर्बत हो, इतनी नजदीकी हो कि दरमियान में कोई हिजाब न रहे, फासला न रहे। तो इस ताल्लुक को विलायत कहते हैं, इस ताल्लुक को विलायत कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब यही ताल्लुक हम में और अली इब्न अबी तालिब में है। यही ताल्लुक अली में और अली के शियों में है। इसीलिए हम में कोई फासला नहीं है, हम में कोई फासला नहीं है। जब फासला नहीं है तो चाहने वाला, मदद के लिए पुकारने वाला कराची में हो, कोयटा में हो, पेशावर में हो, दुनिया के किसी कोने में भी हो, या अली मदद कहकर आवाज दे तो अली कहीं भी हो, मुश्किल आसान हो जाती है। अल्लाह अकबर। इसीलिए कोई भी मोमिन, कोई भी शिया जब नादे अली का विर्द करता है तो उसकी मुश्किल आसान हो जाती है, उसकी दस्तगीरी हो जाती है। नादे अली यम मज़हर अल अजाइब, सब पढ़े मिलके, नादे अली यम मज़हर अल अजाइब, तजिदहु औनन लक फिन नवाइब, कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिनुबुव्वतिक या मोहम्मद बेविलायतिक। आंखें बंद करके मौला का नाम लेना है। सब मिलकर आंखें बंद करो। या अलियो या अलियो या अली या अलियो या अलियो या नारा हैदरी।
कितना सुकून मिला तुम्हें, कितना इत्मीनान नसीब हुआ तुम्हें। अली का नाम लेकर दिल को सुकून मिलता है ना, दिल को इत्मीनान नसीब होता है। जितनी बीमारियां हैं ना, जितनी बीमारियां हैं, नफ्सियात की हों, जिस्मानी बीमारियां हों, याद रखो जितनी दवाएं हैं, जितने विर्द हैं, जितने जिक्र हैं, एक तरफ तमाम बीमारियों के लिए एक दफा या अली का वो बीमारी खत्म हो जाती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो दाने मोहतरम देखिए, जो विलायत का मानने वाला होता है ना, उसमें और अल्लाह के वली में कोई फासला नहीं होता, कोई फासला नहीं होता। हमें यह महसूस करना है, हम में और अली में कोई फासला नहीं है। जिस तरह अल्लाह कह रहा है ना कि नहनु अक़रबू इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शहरक से ज्यादा तुम्हारे करीब हूं, तो वो जो अल्लाह का जानशीन है वो भी तुम्हारे करीब है, वो भी तुम्हारे करीब है, वो भी अल्लाह का जानशीन है ना। वो जब अल्लाह का जानशीन है तो जहां जहां अल्लाह है वहां वहां वलीउल्लाह है, वहां वहां वलीउल्लाह है। अगर अल्लाह मेरे साथ है तो अली भी मेरे साथ है, अगर अल्लाह आपके साथ है तो अली भी आपके साथ है। आप जहां भी रहें, अगर आप मुसल्ले पर हैं तो अली भी आपके साथ है, अगर आप आजादारी में आ गए हैं तो अली भी आपके साथ है, इसलिए कि अल्लाह आपके साथ है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अजीज अली मोहतरम, इसी फासले को समझाने के लिए नहीं, आदम फासले को, इस कुर्बत को समझाने के लिए कभी रसूलुल्लाह ने कहा था, और वो भी ऊंट के पालानों पर चढ़कर कहा था, मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। याद रखो मुसलमानों, अगर तुम अली की विलायत के नूर के हाले में आ गए, फिर तुम में और रसूल में कोई फासला नहीं रहेगा। जब तक तुम अली से दूर रहोगे, रसूल से भी दूर रहोगे, रसूल से भी दूर रहोगे। अच्छा, सिर्फ रिसालत की बात है, सिर्फ नबूवत की बात है? कहा नहीं। आयत विलायत में क्या ऐलान हुआ? इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युकीमूनस्सलाह व यूतूनज़्ज़काह व हुम राकिऊन। का याद रखो, तुम्हारा वली सिर्फ अल्लाह नहीं है, उसका रसूल नहीं है, तुम्हारा वली वो भी है जो रुकू में ज़कात देता है, जो रुकू में ज़कात देता है। अगर तुम उसके करीब हो गए तो तुम अल्लाह के भी करीब हो जाओगे, तुम्हें अल्लाह की भी कुर्बत नसीब होगी, अल्लाह की भी कुर्बत नसीब होगी। अच्छा, ये तो हम में और औलिया में कुर्बत है, लेकिन एक कुर्बत, एक नजदीकी इतनी शदीद है, इतनी शदीद है कि रसूलुल्लाह ऐलान कर रहे हैं कि कोई है जो सिर्फ मेरा भाई नहीं है, कोई है जो सिर्फ मेरा जाननशीन नहीं है। आओ मैदान मुबाहिला में, अली मेरा नफ्स भी है। अल्लाह, इतनी कुर्बत, इतनी नजदीकी नहीं, कुर्बत ही नहीं, कोई फासला ही नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर दो लोग हों तो फासले की बात होती है ना, दो लोग हों तो हिजाब की बात होती है। रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, हम में ना हिजाब की बात है, ना फासले की बात है, हम में इत्तेहाद नहीं है, हम में वहदत है। मैं और अली एक ही नूर से हैं, वो नूर नाजिल हुआ है तो एक आकर मोहम्मद मुस्तफा बना है, अली मुर्तजा बना।
अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूलुल्लाह तुम्हारा वली है और अली इब्ने अबी तालिब तुम्हारा वली है। अब इस कुर्बत को महसूस करने के लिए चलें मेराज के सफर पर, इसलिए कि विलायत समझ में नहीं आएगी जब तक मेराज का सफर समझ में ना आए। कितना फासला था रसूलुल्लाह में और अल्लाह में, कितना फासला था। विलायत की बात हो रही है ना, विलायत इतनी कुर्बत के दरमियान में कोई फासला न रहे, दरमियान में कोई हिजाब न रहे। कोई नबी है वो गया सिदरतुल मुंतहा पर, वहीं पर रुक गया। कोई फरिश्ता है गया सिदरतुल मुंतहा तक, वहीं पर रुक गया। लेकिन कुरान आवाज दे रहा है सुम्मा दना, और करीब हुए। कुर्बत की बात हो रही है, और करीब हुए। फतदल्ला, और करीब हुए। फकान काब कौसैनी औ अदना, और करीब हुए। और कितने करीब हुए। इतनी कुर्बत ये अरब के यहाँ इस्तिलाह है, उनके यहाँ रस्म है। जब दो लोग जो कराबतदार आपस में मिलते हैं, दो कमानों को आपस में मिलाते हैं और ये कहते हैं कि हम इतने करीब हैं कि हम में अब कोई फासला नहीं है। अल्लाह ने यही लफ्ज इस्तेमाल किया, फकाना काबा कौसैनी औ अदना, कि याद रखो अरब तो ये कहते हैं कि दो कमानों का फासला, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि मुझ में और मेरे मोहम्मद में अब कोई भी फासला नहीं रहा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई है जो एक महीने का सफर, एक महीने का सफर एक दिन में तय करता है। हदीस के जुमले हैं, आयम्मा ने कहा कि हजरत सुलेमान की हुकूमत यह है, हजरत सुलेमान की ताकत यह है, हजरत सुलेमान का मौजज़ा यह है कि हजरत सुलेमान एक महीने का सफर एक दिन में तय करते थे, एक दिन में तय करते थे। तो कितना सफर होता था, कितनी मुसाफत होती थी, एक महीने की मुसाफत। अच्छा आगे बढ़े, कुरान ने आवाज दी, ऐ शियो हम अली और ज़हरा के सदक़े में तुम्हें इतनी ताकत दे रहे हैं कि तुम 1000 महीनों की मसाफत एक रात में तय कर सकते हो, एक रात में तय कर सकते हो। सब मिलके कहो इन्ना लिल्लाह नहीं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। एक रात 1000 महीनों से बढ़कर है, ये एक रात 1000 महीनों से बढ़कर है। क्यों? इसलिए कि इस रात की हकीकत का नाम फातिमा ज़हरा है। ज़हरा के सदक़े में नहीं, ज़हरा की विलायत के सदक़े में, अली की विलायत के सदक़े में अगर तुम चाहो तो 1000 महीनों का सफर एक रात में तय कर सकते हो। सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो सुलेमान नबी, मौला कह रहे हैं शियो तुम मगर शिया हो तो नबी से बढ़कर हो। आओ इस विलायत से इस्तिफादा करो और 1000 महीने यानी 80 साल का सफर एक रात में तय करो, एक रात में तय करो। तो कभी एक महीने के सफर की बात हो रही है, कभी 1000 महीने के सफर की बात हो रही है। मगर यह सफर जो रसूलुल्लाह का है, सफर मेराज, क्या यह एक महीने का सफर था? क्या यह 1000 महीनों का सफर था? का नहीं, यह एक लामहदूद सफर है। क्यों? इसलिए कि यह सफर अल्लाह की तरफ है। जो सफर अल्लाह की तरफ हो तो अल्लाह तो महदूद नहीं है, अल्लाह तो महदूद नहीं है, वो लामहदूद है। उसकी तरफ अगर कोई भी सफर करे तो ये सफर लामहदूद हो जाता है। तो मेरा रसूल
मेरा नबी अगर ये सफर कर रहा है तो लामहदूद सफर कर रहा है। या रसूल अल्लाह, आपने कितने दिन लगाए, आपने कितने महीने लगाए, आपने कितनी रातें लगाई? तो रसूलुल्लाह आवाज देंगे कि मैं जब गया था तो मेरा बिस्तर गर्म था, और जब मैं वापस आया तो अभी भी गर्मी थी। यानी रसूल वो है, मोहम्मद मुस्तफा वो है जो लामहदूद सफर लम्हों में गुजार दे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की अजमत पर। अज़ीज़ मोहतरम, देखिए ये मकाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा का, ये मकाम है रसूलुल्लाह का, लेकिन एक मकाम है साहिब विलायत अली इब्न अबी तालिब का। अली इब्न अबी तालिब का मैं आपसे पूछूं? नहीं, बल्कि हम सब मिलकर रसूलुल्लाह से पूछते हैं, हबीबुल्लाह से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, आप मेराज पर गए क्यों? आप क्यों मेराज पर गए? आपने ये सफर क्यों किया? आपने ये सफर क्यों किया? तो रसूलुल्लाह क्या कहेंगे? देखो ऐ मेराज की मारिफत हासिल करने वालों, याद रखो, मैं दो मकासद की वजह से मेराज के लिए गया। मैं इसलिए मेराज की इंतहाई मंजिल पर गया ताकि मुझे अली की विलायत का दीदार हो और ज़हरा के कुल्ले इस्मत का दीदार नसीब हो। सुभान सुभान अल्लाह अकबर। वो बुलंद तरीन मकाम सिदरतुल मुंतहा के बाद का आलम, उस आलम को आपको मालूम है क्या कहते हैं? उस आलम का नाम जो सबसे बुलंद तरीन दुनिया है, सबसे बुलंद तरीन आलम है, उस आलम का मकाम यह है कि उस आलम को आलम विलायत कहते हैं। अल्लाह अकबर। वो आलम ही आलम विलायत। आना चाहते हो मेराज पर तो विलायत के सदक़े में आओ, विलायत के साथ आओ, विलायत के जाहिर से शुरू करो, बातिन विलायत की तरफ आओ, विलायत के जाहिर से ज़ुहूर से शुरू करो, अल्लाह के उस मकाम पर आने की कोशिश करो जिसे उसने उन लोगों के लिए बनाया है जो अली के कदमों में जिंदगी गुजारते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये बुलंद मकाम आलम विलायत है, आलम विलायत है। विलायत हमारा मौजू है ना, तो बुलंद तरीन आलम आलम विलायत है, और हमारा मकसद यही है, हम सबको वहीं पहुंचना है, हमारा हदफ यही है, हम सबको वहीं पहुंचना है, आलम विलायत तक पहुंचना है। अज़ीज़ाने मोहतरम, मेरे रसूल जब दुनिया से चले तो भी अली का दीदार हुआ, आसमानों पर भी अली का दीदार हुआ, लफ्ज बदल कर कहूं, रास्ते में भी अली का दीदार हुआ, आलम विलायत में भी अली का दीदार हुआ, आलम विलायत में भी अली का दीदार हुआ। इस दुनिया में जाहिर विलायत को देख रहे हैं, रास्ते में बातिन विलायत को देख रहे हैं, आलम विलायत में विलायत की हकीकत को देख रहे हैं, विलायत की हकीकत को देख रहे हैं। अजीब मंजिल है, अजीब मंजिल है। जब पहुंचे तो अजीब वहशत सी है। आवाज आई, रसूलुल्लाह तसव्वुर में कह रहे हैं, ये तो अली की आवाज है, ये तो अली की आवाज है, ये तो जानी पहचानी आवाज है। इसलिए वहशत खत्म हुई, वहशत की जगह मोहब्बत आ गई, मोहब्बत आ गई। फिर आवाज आई, ऐ रसूल, ऐ मेरे हबीब,
मैं अगर तुमसे कलाम भी करूं तो अपनी जबान लिसानुल्लाह के लहजे में कलाम करूं, लिसानुल्लाह के लहजे में कलाम करूं, इसलिए कि यह मकाम मकाम विलायत है, यह मकाम आलम विलायत है। यहां अगर लहजा होगा तो भी अली का, अगर जबान होगी तो भी अली की, इसलिए कि वो जिस्मानियात से मुबर्रा है, वो सुबहान है। सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। याद रखो कि मैं जबान नहीं रखता, मैं जबान नहीं रखता। जो जबान नहीं रखता तो वो लहजा भी नहीं रखता, तो वो लहजा भी नहीं रखता। तो बस लहजा किसका इस्तेमाल हो रहा है? अली इब्न अबी तालिब का इस्तेमाल हो रहा है। वो आवाज दे रहा है, बोल मैं रहा हूं मगर जबान अली की है। अल्लाह अकबर, अजीब मंजिल है। विलायत, विलायत आगाज महराज भी है, विलायत राह महराज भी है, और यही विलायत इंतहाए महराज भी है। कोई पीर, कोई मुर्शिद, कोई आरिफ इस मंजिल पर पहुंच जाए कि मैं अल्लाह का दीदार करना चाहता हूं, तो अब मुझे विलायत की जरूरत नहीं है, तो वो कभी, वो हरगिज अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता। इसलिए कि अली की विलायत शर्त है अल्लाह के दीदार के लिए। ये इरफानियात की मंजिल है, ये तसव्वुफ की मंजिल है, ये इरफान की मंजिल है। अगर कोई अल्लाह का दीदार करना चाहता है ना, कुरान में मौजूद है, लिकाए परवरदिगार के हवाले से आयतें मौजूद हैं, इन आंखों से नहीं। और रूहानी मुलाकात की बात हो रही है, इरफानी मुलाकात की बात हो रही है, बातिन की मुलाकात की बात हो रही है। इस मंजिल पे वो पहुंचेगा जो हमेशा विलायत के साथ हो, जो साहिब विलायत के साथ हो, वो इस मंजिल पे पहुंचता है। लेकिन याद रखो, वो खुद हदीस कुदसी में ये कह रहा है। कुर्बे नवाफिल, जितने नौजवान हैं जाकर सर्च करें गूगल, आजकल गूगल ने बहुत आसान कर दी आपके लिए। कुर्बे नवाफिल हदीस है, लेकिन अगर आप जाकर के खुद से पढ़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे। मैं तशरीह कर रहा हूं, वो खुद ये कहता है कि मेरा अब्द, मेरा बंदा जब मोहब्बत की मंजिल पर आ जाता है, तस्लीम से मोहब्बत की मंजिल पर आ जाता है, तो इज़न वो मंजिल है अहबब्तुहु, मैं भी उससे मोहब्बत करने लगता हूं। जब मैं उससे मोहब्बत करता हूं तो फिर कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही, मैं उसके कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनता है। अल्लाह अकबर। मैं उसकी समात बन जाता हूं, मैं उसके कान बन जाता हूं, मैं उसके उज़ुन बन जाता हूं, मैं उसकी समात बन जाता हूं जिससे वह सुनता है। कुन्तु बसरहु, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, जिनसे वो देखता है। मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है। मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिनसे वो काम करता है। अल्लाह अकबर, अजीब मंजिल है। तू तो जिस्म और जिस्मानियत से मुबर्रा है, तो किस तरह से कह रहा है सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। इस मंजिल पर हम कल रुके थे, तो मैंने कहा था इस पर हमारी गुफ्तगू होगी। अस्रा, वो खुद अपने बंदे को लेकर गया। क्या वो जिस्म रखता है? जमीन पर आया था, फिर अपने हबीब को लेकर गया। क्या वो जमीन पर आया था? क्या वो इंसानों की तरह जमीन पर आया था? नहीं, वो तो हर जगह है, वो तो हर मकाम पर है, तुम्हारे साथ भी है।
तुम्हारी फैमिली के साथ भी है, वो अरबों के साथ भी है, वो अमेरिका वालों के साथ भी है, वो फरिश्तों के साथ भी है, वो हर आलम में है, तुम्हारे साथ भी है, इस मकाम पर भी है। तो उसे कहीं ना आने की जरूरत होती है ना जाने की जरूरत होती है। कोई और है जो आ रहा है, जो लेकर जा रहा है समअहु बसरहु, जो उसकी जबान है, जो उसकी आंख है, जो उसके कान हैं। कोई है जो रसूलुल्लाह को लेने आया था, रसूलुल्लाह को लेकर गया भी। वो एक ऐसा है जो कभी नहजुल बलागा में ये कहता है, कभी खुतबतुल बयान में ये कहता है, अना लिसानुल्लाह, अना ऐनुल्लाह, अना यदुल्लाह, अना नफ्सुल्लाह, अना जंबुल्लाह। अगर तमाम सिफात को यकजा करके कहो तो अली लफ्ज़े इलाही है। सुभान अल्लाह। वरना वो खुद क्यों आए? वो तो हर जगह है, वो हर मकाम पर है, वो जिस्मानियात से दूर है, वो जिस्म नहीं रखता। बच्चे परेशान हो जाते हैं, बाज नौजवान भी परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है उसका जिस्म ना हो, उसकी आंखें ना हो, उसके कान ना हो। क्यों? इसलिए कि बच्चे तो आदी हैं ना, नौजवान आदी हैं, वो कहते हैं कि ये हमारा कमाल है, ये हमारा कमाल है कि हमारी आंखें हैं, हमारी जबान है, हमारे कान हैं, हमारा जिस्म है, हमारे हाथ हैं। समझाऊं? अगर मासूम न समझाता तो हमें समझ में नहीं आता। देखिए लफ्ज बदल कर कह रहा हूं। इमाम मासूम ने कहा कि अल्लाह वो है जिसे देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, बोलने के लिए जबान की जरूरत नहीं है, सुनने के लिए कानों की जरूरत नहीं। समझ में आ गया कि इंसान वो है जो बोलने के लिए जबान का मोहताज होता है, जो सुनने के लिए कानों का मोहताज होता है। जिसके कान नहीं होते वो सुन नहीं सकता, जिसकी जबान नहीं होती वो बोल नहीं सकता, जिसकी आंखें ना हो वो देख नहीं सकता, वो तो मोहताज नहीं है। अल्लाह समद, वो बेनियाज है, इसलिए वो आंखों से बेनियाज है, वो जबान से बेनियाज। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मंजिल है अजीजान मोहतरम। हमें बातिन विलायत तक पहुंचना है। हम जाहिर विलायत के साथ हैं, हमारे दिल में उनकी मोहब्बत है, हम उनकी आज़ादारी भी करते हैं, हम उनका कसीदा भी पढ़ते हैं, हम ज़ियारात पर भी जाते हैं, हम हज पे भी जाते हैं। लेकिन हमें इन आमाल के जरिए और हमें इश्क़ अहले बैत के जरिए विलायत के बातिन तक पहुंचना है, विलायत के बातिन तक पहुंचना है, विलायत की हकीकत तक पहुंचना है। यह हमारी मंजिल है। कुरान यही मुसलसल आवाज दे रहा है, ऐ अली से मोहब्बत करने वालों, आओ खुद अली का दीदार करो, आओ खुद अली का दीदार करो। जाते हो नजफ, रोजे को चूमते हो, बड़ी इबादत है। मौला के हरम के दरो दीवार को चूमते हो, जमीन को चूमते हो, बहुत बड़ी इबादत है। दिल में अली की मोहब्बत है ना, दरो दीवार को चूमते हैं, फर्श को चूमते हैं, अलम को चूमते हैं, इसलिए कि अली से मोहब्बत है। लेकिन काश वो दिन आए जब हम जायरों को अली की मुलाकात नसीब हो, खुद अली की मुलाकात नसीब हो, साहिब विलायत की मुलाकात नसीब हो। ये एक मंजिल है ना। मौला कहेंगे देखो इतने लोग थे जो हमारे जमाने में थे,
हमारे जमाने में थे, हमारी जियारत करते रहे, नहीं हमारी जियारत नहीं कि हमारे बदले उनसुरी की जियारत करते रहे। जियारत तो वो है जो हमारे नूर की जियारत हो, हमारी हकीकत की जियारत। आओ इस मंजिल पर पहुंचो कि तुम्हें हमारी जियारत नसीब हो। विलायत कुर्बत है ना, इस मकाम पर पहुंचना चाहते हो। ये कुर्बत क्या है? मुसलसल हम हर अमल से पहले क्या कहते हैं? मैं नमाज पढ़ता हूं कुर्बतन इलल्लाह, रोजा रखता हूं कुर्बतन इलल्लाह, खुम्स देता हूं कुर्बतन इलल्लाह। अल्लाह आवाज दे रहा है, मेरी कुर्बत चाहते हो, पहले अली की कुर्बत हासिल करो, पहले अली की कुर्बत हासिल करो, फिर तुम्हें हमारी कुर्बत मिलेगी, हमारी कुर्बत मिलेगी। अजीब मंजिल है। याद रखो, हर वो इबादत जिसमें कुर्बत की शर्त है, कुर्बतन इलल्लाह कहने की शर्त है, जो भी इबादत करोगे तुम अली के करीब हो जाओगे। अल्लाह, अजीब मंजिल है। जो भी इबादत करोगे अली के करीब हो जाओगे। रोजा रखोगे अली के करीब हो जाओगे, आजादारी करोगे अली के करीब हो जाओगे, नौह खानी करोगे अली के करीब हो जाओगे। चलिए नमाजी की मिसाल ले लेते हैं। शायद कोई नौजवान परेशान हो जाए, शायद कोई नमाजी परेशान हो जाए और ये कहे कि ये तो सब अल्लाह की कुर्बत के लिए है, ये तो सब अल्लाह की कुर्बत के लिए है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नमाज से अली की कुर्बत कैसे मिलती है? कि तुम शुरू तो करते हो इस नीयत से कि मैं अल्लाह के करीब हो रहा हूं। जब नमाज खत्म होती है तो तुम खुद ये कहते हो अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, यानी तुम अब्द सालेह अली के इतने करीब हो गए हो तो सलाम कर रहे हो। तुम अली के इतने करीब हो गए हो ना, इसलिए तो सलाम कर रहे हो। सलाम इंसान कब करता है? जब किसी के करीब आता है, जब किसी के करीब आता है। और नमाज क्या है? आप सब कहें अस्सलातो मेराजुल मोमिन। एक मेराज रसूलुल्लाह की है, एक मेराज हमारी है। मेराज पे जा रहे हो ना, नमाज अदा करके मेराज पर जा रहे हो। जब तुम मेराज पर उन बुलंदियों पर पहुंचते हो, अली को देखते हो तो सलाम करते हो। अली को देखते हो, मौला को देखते हो तो सलाम करते हो। देखो ये है मेराज मोमिन। अली से मोहब्बत करने वाला नमाज से भी मोहब्बत करता है। मौला हुसैन का अज़ादार नमाज से भी मोहब्बत, और जो नमाजी है वो अज़ादारी भी करता है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है अज़ान मोहतरम। जितने हमारे नमाजी हैं वो अज़ादार भी हैं, जितने अज़ादार हैं वो नमाजी भी हैं। और ये याद रखो, अगर कोई नमाज नहीं अदा करता तो उसकी तौहीन न करो, इसलिए कि वो हुसैन का अज़ादार है। तौहीन न करो, उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है। आज नमाज नहीं पढ़ रहा, कल पढ़ेगा, एक ना एक दिन पढ़ेगा, शुरू करेगा नमाज। इस साजिश को कामयाब ना होने दें। नमाजी भी उस तरफ से इनका एहतराम करे, अज़ादार भी नमाजियों का एहतराम करे। अगर यह नमाजी आपकी तरह मातम नहीं करता तो कल आपकी तरह मातम करेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल करेगा आपकी तरह मातम, इसे भी कल तौफीक होगी। अगर कोई अज़ादार नमाज नहीं पढ़ता तो कल इसे तौफीक होगी, ये कल नमाज पढ़ेगा। लेकिन कोई दूरी नहीं है, इनमें कुर्बत है। क्यों? क्योंकि इनमें जो ताल्लुक है ना वो विलायत का है। ये दोनों विलायत वाले हैं, ये मौला वाले हैं, ये मौलाई हैं, ये दोनों अज़ादार हैं, ये दोनों नमाज। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
बस सिर्फ 2-3 जुमले और फिर हम अपनी मंजिल की तरफ चलेंगे। हमारी मंजिल मसाइल है, और वो 2-3 जुमले ये हैं, अगर आप अली की कुर्बत को महसूस करना चाहते हैं तो या फर्श आज़ा पर महसूस कर सकते हैं या नमाज के मुसल्ले पर कर सकते हैं। आओ नमाज के मुसल्ले पर, तुम अली की कुर्बत को महसूस करोगे और अच्छे तरीके से महसूस करोगे। लेकिन शर्त यह है, जब नमाज अदा कर रहे हो तो तुम्हारी तवज्जो तुम्हारे महबूब की तरफ हो, अल्लाह की तरफ हो। तुम्हारी तवज्जो दुनिया की तरफ ना हो, हत्ता अल्फाज की तरफ ना हो। सूरह हमद की तिलावत कर रहे हो, सूरह कुल हु अल्लाह की तिलावत कर रहे हो, जिक्र रुकू की तिलावत कर रहे हो, जिक्र सजदा का विर्द कर रहे हो ना, तवज्जो इनकी तरफ ना हो, तवज्जो उसकी तरफ हो जिससे तुम आशिकाना गुफ्तगू कर रहे हो, मोहब्बत भरी गुफ्तगू कर रहे हो, तवज्जो उसकी तरफ हो। जब तवज्जो उसकी तरफ होगी तो उसकी कुर्बत भी महसूस होगी, उसके वली की कुर्बत भी महसूस होगी। महसूस करोगे कि वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें सुन रहा है। हम क्यों महसूस नहीं करते? यह बहुत अहम गुफ्तगू हो रही है। तवज्जो शर्त है। मैं इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं करता, मैं अपने मुखातबीन को, अपने सामीन को परेशान नहीं करता। उलमा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं, खुजू खुशू, ये बहुत अहम है, ये अपनी जगह पर। लेकिन मैं आसान करके कह रहा हूं, तवज्जो से नमाज अदा करो। तवज्जो हो तुम्हारी, बच्चों से कहूं कंसंट्रेशन हो, तमरकुज हो, महसूस करो कि तुम उसके साथ हो, वो तुम्हारे साथ है। ये मंजिल है। और फिर उस मंजिल पर पहुंचोगे जब बाद नमाज तुम जियारत के लिए खड़े हो जाओगे, करबला की तरफ रुख करोगे और कहोगे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, तो मौला की भी आवाज आएगी लब्बैक। सुनोगे, इस मंजिल पे भी पहुंचोगे, सुनोगे अपने मौला की आवाज। कोशिश जारी हो, जुस्तजू हो, रियाजत हो। मौला आप हमें तौफीक दें, आप हमें हिम्मत दें कि हम इस मंजिल पर पहुंच जाएं। हम सलाम करें, जब आप जवाब दें तो हम सुन सकें। मौला आपकी प्यारी आवाज को सुन सके। जिस तरह मौला अब्बास आपको सलाम करते थे, जिस तरह मुस्लिम इब्ने अकील आपको सलाम करते थे, तो आपके जवाब को भी सुनते थे और आज भी सुनते हैं, आज भी सुनते हैं। इस काफिले में जितने लोग हैं, जितनी हस्तियां हैं, इन सब ने हुसैन को सलाम किया है और हकीकी सलाम किया। कभी इस पर गुफ्तगू होगी, सलाम की हकीकत क्या। 28 रजब को यह काफिला मदीने से चला, 2 मुहर्रम को यह काफिला करबला पहुंचा। 5 महीने हो गए, 5 महीने। जरा सोचो, इस काफिले में छोटे छोटे बच्चे भी थे, मुसलसल सफर करते रहे। लेकिन इस काफिले में अगर नहीं है तो एक बच्ची नहीं है जिसका नाम फातिमा सुगरा है।
अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। फातिमा सुगरा बाबा के पास आई, बाबा जान इस काफिले में सकीना भी है। शहजादा मेरा शहजादा अली असगर भी है। मगर बाबा मेरा नाम इस फहरिस्त में क्यों नहीं है? बाबा मुझे भी अपने साथ लेके चले, मैं मदीने में मर जाऊंगे। मौला हुसैन ने क्या कहा? बेटी सुगरा इस काफिले में किसी की शक्ल नाना रसूलुल्लाह से मिलती है, किसी की शक्ल बाबा अली से मिलती है। और सुगरा तेरी शक्ल अम्मा ज़हरा से तेरी शक्ल अम्मा ज़हरा से मिलती है। सुगरा सुगरा ये काफिला मेरे बाद कूफा और शाम के बाजारों में जाएगा। और मैं ये नहीं चाहता मेरी अम्मा ज़हरा की शक्ल बाजारों ये काफिला चला कहाँ 28 रजब, कहाँ 2 मुहर्रम, 5 महीने लग गए। ऐ ज़ायरों, जब आप जियारत के लिए जाते हैं 1 महीना 40 दिन आपको पता होता है जाएंगे वापस घर आ जाएंगे। मगर हाय ज़ैना, हाय सकीना, इनको मालूम था हम जा रहे हैं, फिर हमारे साथ हुसैन न होंगे। दो मुहर्रम को ये काफिला करबला पहुंचा। अभी रास्ते में है, एक रिवायत और पढ़ दो, जल्दी नहीं करना चाहता। आप सब रोने आए, मौला को पुरसा देने आए, मेरी तरफ तवज्जो न करें। आपकी तवज्जो एक दुखियारी माँ की तरफ हो।
फुर्सत एक मकाम पे मौला हुसैन के लश्कर के सामने हुर का लश्कर आया। मौला हुसैन ने कहा भैया अब्बास ये सब प्यासे हैं, इन्हें पानी पिलाओ। हुसैन साकी कौसर का बेटा है, हुसैन से किसी की प्यास बर्दाश्त नहीं होती। मेरे मौला अब्बास ने सबको पानी पिलाया। अल्लाहु अकबर। फिर मेरे मौला ने कहा ऐ भाई मैं देख रहा हूं इनके घोड़े भी प्यासे, इनके ऊंट भी प्यासे। मैं कहूं मौला आपसे घोड़ों की प्यास बर्दाश्त नहीं होती। चंद दिन बाद आपके खैमों से बच्चों की आवाज बुलंद होगी। अलता रावी कहता है एक नाके वाला बड़ा प्यासा था, उसे शदीद प्यास लगी हुई थी। इस शिद्दत की प्यास के उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। वो ऊंटनी वाला कहता है मैं गिरने वाला था, जहरा का लाल खुद आया, अपने हाथों से मुझे पानी पिलाया। मैं कहूँगा नाके वाले काश तो उस वक्त हुसैन को पानी पिलाता जब हुसैन अकबर की लाश की तरफ जा रहे थे और हुसैन को कुछ दिखाई न देता। नमाज जमात हो, सबने नमाज जमात पढ़ी। मौला हुसैन के पीछे नमाज के बाद मौला रवाना होना चाहते हैं। जुलजना पे सवार हुए और आगे बढ़ा गुस्ताख की लजा में फरस में हाथ डाला। ऐ हुसैन तुम्हें जाने न दूंगा। मौला हुसैन ने कहा ऐ होर तेरी माँ तेरे गम में बैठे और परेशान हो गया। कहा मौला अगर कोई और होता मैं उसे जवाबन भी यही कहता, मगर आपकी माँ सहारा बस ये काफिला करबला की तरफ आगे बढ़ा। बस हज़ारों अजीब मंजिल, एक वो मंजिल आए जब मेरे मौला का घोड़ा रुक गया।
ये हमेशा मौला के इरादे से चलता था। मौला चाहते आगे बढ़े, नहीं बढ़ता। एक ये मकाम है, एक आशूरा का दिन, जब हुसैन विदा करके आगे बढ़ना चाहते, जुलझना रुक जाता है, इसलिए कि सुमो से सकीना बस मैंने मुख्तसर किया, आगे बढ़। मौला हुसैन ने कहा अब्बास यहाँ नजदीक देखो, कोई भी कबीला हो बुला कर लाओ। बनी असद के लोग आए, मौला हुसैन सब जानते, अपने असहाब को बतलाने के लिए पूछे, ऐ बनी असद वालो ये कौन सी सरजमीन है? किसी ने कहा ये नैनवा है, किसी और ने कहा ये गाजरिया है। मेरे मौला ने पूछा नहीं कोई और नाम भी होगा, सब खामोश हैं। एक बुजुर्ग बूढ़ा आ रहा था, आवाज दी मौला इसको करबो बला भी कहते हैं, इसे करबो भला भी कहते हैं। मौला हुसैन ने आवाज दी, अजीब जुमले हैं मौला के, हाँ होना वल्लाहि कत्लो रिजालना। क्या तर्जुमा? तर्जुमा बाद में करूंगा। मौला ने अब्बास से कहा अब्बास खैमे नस्ब कर दो। खैमे नस्ब होगा। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा फिज़ा मेरे भाई को बुला, मेरा दिल बैठा जा रहा है। हुसैन आए, कहा भैया ये कौन सा इलाका है? जब से आई हो एक बीबी के रोने की आवाज आती है और जानी पहचानी आवाज है। मौला हुसैन के ज़ैनब पहचाना नहीं, अम्मा ज़हरा रो रही। हाँ होना कत्लो रिजालना ज़ैनब, यहाँ अकबर के बरछी लगेगी, यहाँ असग़र के तीर लगेगा, और यहाँ अब्बास के बाजू कटेंगे, यहाँ कासिम का लाशा भामा। बस ज़ैनब सब्र करना, मेरे मौला वापस आए। ऐ बनी असद याद रखो हम तुमसे यह जमीन खरीदना चाहते हैं। मौला वो क्यों? क्या इसलिए कि हम क़यामत तक यहाँ रहना चाहते हैं, हमारा रोज़ा यहीं पर होगा। बनी असद चंद वसीयतें हैं, जब हमारे शिया हमारी ज़ियारत के लिए उनका ख्याल रखना। मौला दूसरी क्या वसीयत है? जब हम शहीद हो जाए हमारी लाशों को दफना देना। सारे बड़े थे, सारे बड़े थे। मेरे मौला यहीं पर नहीं रुके, बच्चों को बुलाया। अरे बच्चों
अगर तुम्हारे बड़े मजबूर हो जाए तुम खेलते हुए आना और हमारी लाशों पे खाक मेरे मौला ये क्यों कह रहे हैं? भला सज्जाद मौजूद है, खुद ये कहेंगे सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां होंगी, पाँव में बेड़ियां होंगी। आवाज देगा बाबा मैं मजबूर हूँ, बाबा बाबा मुझे माफ करो, बाबा मैं आपको दफन वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू यमुनक़लिब यनक़लिबू या हुसैन।